बोलते हैं कि यहाँ से तुम लोग मत निकलो, ये हमारी जगह है, तुम्हारा पैर काट लेंगे। कि यहाँ से मत निकलो, ये मेरी जमीन है, अगर यहाँ से निकलोगे तो पैर काट लेंगे, ज्यादा बोलोगे जुबान काट लेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमें ना भाजपा दे सकती ना कांग्रेस दे सकता है। हमें जो चाहिए, हमको खाली यही पार्टी चाहिए, भाजपा सरकार चाहिए हमें। बस हो गए, मायावती जी आ जाए, जैसे जो अमीर है उसको गरीब बना के पक्का बनवाए। कुछ विकास ही नहीं किया तो क्या देंगे उसको वोट। 15 लाख रुपया तो दिए मोदी जी सबको, 5 रुपया नहीं मिला, 1000 कहाँ का है। 5 रुपया मिला नहीं, 15 लाख रुपए नहीं मिले, 15 लाख तो बहुत है। लोग एक बार और मामा जी को दीजिए। भी नहीं देंगे यार। अरे तो 15 लाख आ जाएगा। अरे नहीं चाहिए यार। इस वक्त मैं एमपी के रीवा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। रीवा डिस्ट्रिक्ट का यह मनगावा विधानसभा क्षेत्र है और ये कोई गांव है छोटा सा। यहाँ पे SC ST समुदाय के लोग रहते हैं और आप देख सकते हैं कि इनके घरों की क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है। मिट्टी के माटी के घर में ये लोग रहते हैं। यहाँ ये लोग जमा हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं। सरकार किसी की आती है, आज़ादी के 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव देश मना रहा है, लेकिन इनकी स्थिति नहीं बदल रही है। ये आज भी मिट्टी के घर में जीने को विवश हैं और इनके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है। ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, पीछे तालाब है, आगे से सड़कें हैं, बीच में ये सरकारी ज़मीन है, इसमें ये लोग बसे हुए हैं। इनको अपना ज़मीन, अपना पट्टा नहीं मिला है, इनकी ज़िंदगी को रसातल में भेज दिया गया है। बात करेंगे कुछ लोगों से। कौन सा गांव है सर ये? जी सर, ये आबी गांव है, मनगावा विधानसभा, रीवा जिला। तो ये आप ही लोगों का घर है पूरा? जी सर, ये हमारा ही घर है। हम लोग आज 20 साल से यहाँ गुजारा कर रहे हैं। 20 साल से रह रहे हैं? 20 साल से गुजारा करें, लेकिन कोई हमारा व्यवस्था कोई आज तक नहीं हो पाया है। अपनी जमीन नहीं है? अपनी जमीन भी नहीं है, व्यवस्था कुछ भी नहीं, ना हम लोगों का खाद्यान्न मिलता, ना कुछ भी, ना हमारे लिस्ट में नाम है, कुछ भी नहीं। राशन कार्ड भी नहीं कुछ है? भी नहीं, राशन वासन कुछ भी। कुछ हर घर पक्का का योजना है मोदी जी का, वो भी नहीं मिला है? वो भी नहीं। हम लोग आवास का नहीं मिला है। आवास का फॉर्म भी भरे, हम लोगों को वो भी रिजेक्ट कर दिया गया कि इनको ये सरकारी जमीन में घर बनाए, इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक जमीन नहीं होगी साहब, सरकारी घर नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो आप लोग को सरकारी घर भी नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। यही कच्चे मकान में हम लोग रह रहे हैं। उसको यहाँ से भी निकाला जाता है कि हर भी जितना जल्दी हो सके अपना अपना घर बोरी बिस्तर बांध के यहाँ से खाली करो। बिल्कुल, रोज धमकी आती है। तालाब खोद दिए हैं, पीछे में पूरा तालाब खोद दिए हैं, बोल रहे हैं पूरा घर रिजेक्ट वो कर दिए। चले जाइए। अब हम बताइए हम लोग कहाँ जाएं? कहाँ जाएंगे? हम लोगों के पास कहीं आप लोग के पास और कहीं जमीन उमीन नहीं है? नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर होती तो हम लोग यहाँ नहीं रहते तालाब पोखरी में। क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, बस मजदूरी करते हैं। किस समाज के हैं आप लोग? हम लोग ST साकेत के हैं। साकेत हैं आप लोग? जी। बताइए, 8 विधानसभा क्षेत्र है इस रीवा डिस्ट्रिक्ट में और 8 पे बीजेपी का कब्जा है और लोकसभा सीट भी शायद बीजेपी के ही हाथों में है। लेकिन यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की सरकार की पोल कहीं ना कहीं खुल रही है। वो ढोल पीटते हैं कि हमने विकास किया है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के गांव में कितना विकास हुआ है, उस विकास को आप देख सकते हैं। मिट्टी का घर में रहने को ये लोग मजबूर हैं। आज से नहीं, मीन से सदियों से कभी इनके पास ज़मीन हुआ ही नहीं, आज भी ज़मीन नहीं है। आज़ादी के 75 साल हो गए और जहाँ जहाँ बीजेपी कांग्रेस बीजेपी रही है, वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ यही होता आया है। वो सिर्फ पशुओं जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं, खाने पीने जीने मरने के लिए उनको विवश कर दिया गया है और ऐसे घरों में इनको रहना पड़ता है मजबूरी बस में। करते आप लोग क्या है, क्या काम होता है? बस यही जो कोई पूछ लेता है कि चलो मजदूरी करने, तो मजदूरी करते हैं। जी, उसी से अपना पेट गुजारा कर रहे हैं। जब नहीं मिलते तो उसी की मजदूरी करते हैं, पेट तो चलाना है। हाँ। मतलब कांग्रेस या बीजेपी किसी ने आपका भला नहीं किया? किसी की नहीं कही भजा, किसी नहीं करी। जब 21 साल में, जब मतलब 2021 में घर गिर रहा था तो महेश आके रुकवाए थे, तो रोज नोटिस आती थी, रोज बता रहे थे गिराना है, घर खाली करिए। तो फिर महेश आ गए, तत्काल की नोटिस आ गई थी। तो फिर रीवा हम लोग महेश लेके रीवा गए थे। आप लोग रोड में आ गए? रोड में आ गए थे। बोला खाली करो, खाली करो, बस तत्काल निकलना है यहाँ से। कोई विधायक सांसद आता है आपके यहाँ? घर में आगे हल्ला लगाने की कोशिश करता है, वोट मांगने आता है, उसको नहीं बोलते हैं कि जमीन उमीन हम लोग के नहीं है, जमीन दिलवाइए? तो बोलते हैं अपने से व्यवस्था खुद करो। बिल्कुल नहीं, बस वोट करे हो, रोड में लेके बच्चा आ जाओ। क्या बोलता है? बोलते हैं कि इतना बच्चा पैदा करे हो, रोड में लेके आ जाओ। अच्छा। जो बोलते हैं हम लोग तो उनको नहीं पूछते हैं कि आप बच्चा क्यों पैदा कर रहे हैं? यही तो पूछते हैं, जो आप बच्चा करे हैं पैदा, शादी करे हो तो क्यों लेके नहीं आ जाते रोड पे? सारी जमीन आप ही के पास रहेगी?
सवर्णों के पास सारी जमीन रहेगी, हमारे पास क्या क्यों नहीं करें, है? जब गरीब है, जब नहीं है जगह, तब न आके तालाब में बसे। पूरा तालाब भी खोद दिए हैं। अच्छा, कोई व्यवस्था है हमारे पास? कोई व्यवस्था नहीं है। बाथरूम वाथरूम मिला सरकार का? नहीं मिला। रहने घर नहीं मिला तो बाथरूम बनाने घर मिला है। क्या घर नहीं मिला? कुछ भी नहीं है। अब लोग खानदान देख रहे पर्ची भी हैं। नहीं बनी हमारी लोग की। पैसा दे के बनवाए, बोले पैसा दो, 3-3 हजार रुपए दिए तो भी नहीं बन रही है। पैसा भी लिया? पैसा भी लिया, 3-3 हजार रुपए पैसा दिए, खानदानी पर्ची नहीं, साल भर हो गया। 2 साल हो गया। तो पैसा लेके घर नहीं दिया? घर नहीं दिया, खानदान पर्ची भी नहीं बनी है। पर्ची भी नहीं मिली है। ये मामा जी की एमपी है। मामा जी के एमपी में यह चमकता दमकता हुआ विकास है। SC/ST मोहल्ले की ये तस्वीर है, जहाँ पे इनके पास घर नहीं है, इनके पास पानी का कोई संसाधन नहीं है, ना नाली है। सुनिए मेरी बात को, पानी उनी का व्यवस्था है यहाँ पे? नल उलाया है? हाँ, नल आ गया है। जीते के बाद नल बना है, तब बड़ी मुश्किलें में बहुत कितने नल है इस पूरे एरिया में? नहीं एक या एक मंदिर में। अच्छा, उसी से आप लोग पानी पीते हैं? हाँ, बस उसी से। कितने लोग हो गए यहाँ पे? अरे कम से कम 150 से ऊपर है आज जनता। 150 से ऊपर घर है, मात्र 2 नल दिया है। नल मतलब चापाकल। वहाँ आप दिखाइए, वो चापाकल तस्वीर है, वहाँ से ये लोग पानी पीते हैं। हर घर तक चापाकल नहीं है? नहीं है, सबके घर में चापाकल नहीं है। उसी पे निर्भर है? हाँ, उसी पे जाते हैं, अपनी तो खेती उसी लेके आते हैं। अपनी खेती उतनी कुछ नहीं कुछ है? भी नहीं है, तभी ना तालाब में आके बसे हैं। मजदूरी करते, जब बुलाते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं। तो मामा जी बोल रहे हैं कि सारी बहनों को जो है लाडली बहन योजना, वो उसके तहत 1000 रुपया दे रहे हैं। 1000 रुपए देते हैं, मगर कुछ क्या परिवार चला लेंगे? पूरी परिवार अपनी चला लेंगे 1 महीना के लिए। अच्छा, वो किस नाम में दिए हैं? 5-6 लड़का हैं तो 1000 रुपए में पूरी परिवार चल जाएगी। अच्छा, आप लोग को किसान सम्मान निधि से 6-6 हजार रुपया, अब तो 12,000 हो गए, मामा जी ने 6,000 बढ़ा दिए हैं, मिलता है आप लोग को? नहीं मिलता है? चाहिए जगह, पैसा नहीं चाहिए। अपने पास जब जमीन नहीं है तो क्या देंगे हम लोगों को? जमीन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जिसके पास जमीन है उसी को मिलता जी है? बिल्कुल, हम लोगों को उसी को मिलता है। जिसके पास जमीन है उसी को मिलता है। जब हमारे पास जमीन ही नहीं है तो किसको मिलेगा? अच्छा, ये है खेल यहाँ पास। रोज नोटिस आ जाती है, रोज जो थोड़ा सा बंद हो जाता है नोटिस के आने के लिए, तो यहाँ खोद देते हैं। तो गिरना चाहिए, गिरना ही चाहिए तालाब के घर। ऐसा ही है। रोड में आ जाए, रोड में सड़क को पिला दिया आपको? खानदीन तमान अगीत पछीत के घर गिरावे का है भाई, अगीत पछीत का नहीं मामा जी के काम से आप लोग खुश नहीं है? कुछ नहीं, कुछ शिवराज जी के काम से कोई खुश नहीं नहीं। है? ना हम भाजपा के ना कांग्रेस के, हम किसी को नहीं लाना किसी चाहते। को वोट नहीं देंगे? मायावती बहन को चाहते हैं। बहन जी को चाहती है? बिल्कुल चाहते हैं। चाहते हैं कि बहन जी आए और सबको जमीन उम्मीन जैसे यूपी में दिया थे। हाँ, हम लोगों का विकास करे वो आए आगे। जैसे यूपी चमका दिए हैं, ऐसे यही भी चमका देना चाहिए। गरीबों के लिए काम किया मायावती ने। हाँ, आप लोग का कहना है। मायावती काम की है गरीब के लिए। जब सबको जमीन दिया वहाँ हाँ। पे, आप लोग चाहते हैं हम लोग को जातिवाद भी होता है एमपी में? जो होता है, गुजरते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे रास्ते से मत गुजरो। कौन बोलता है? ब्राह्मणवाद यहाँ के जातिवाद लेते हैं जो। जातिवादी लोग, जी। ब्राह्मणवादी लोग, जी, ठाकुर लोग जी। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि यहाँ से तुम लोग मत निकलो, ये हमारी जगह है, तुम्हारा पैर काट लेंगे। हाँ, जी, इस उनके तरह की सामने, बातें करते हैं। उनके मोहल्ले से निकलते हैं तो क्या बोलता है वो लोग? बोलते हैं कि यहाँ से मत निकलो, ये मेरी जमीन है, अगर यहाँ से निकलोगे तो पैर काट लेंगे, ज्यादा बोलोगे जुबान काट लेंगे। अच्छा, दबंगई करते हैं? जी, बिल्कुल आप करते लोग को डरा के रखते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग उनके काम ही करने जाते तो भी गालियाँ देते हैं। अच्छा, उनके काम करने जाते गाली देते हैं वो जी लोग? गाली देते कौन हैं। कौन सा काम करवाते हैं आप लोग से? कटाई निदाई, जैसे मान लीजिए कि गोबर खादी सब फेंकवाते हैं। अच्छा, जो मजदूरी वाला काम है आपसे करवाते हैं? बिल्कुल उसको मतलब मजदूर बन के रहना पड़ता है। मजदूर बन के हाँ, रहना इस है। घर में हम लोग घर बनाए हैं तो उसको गुलाम बन के रहना पड़ता है यहाँ। मतलब खेती उनकी रहेगी, हल आप चलाएंगे, मजदूरी आप करेंगे, फसल वो काटेंगे। हाँ, उसको काट मीज के उसको अंदर धरना पड़ता है, जो बोलता है वो करना पड़ता है हमको लोगों को मजबूरी में। यहाँ रहने के कारण। हमारे लोग को जमीन होते तो रोड में ना आके हम लोग बसते। अच्छा, ये जी, मजदूरी देता है? मजूरी क्या देता है? 2 गुराई गेहूँ देता, 2 गुराई गेहूँ में इन सब 5-5 बच्चे तो चल जाता है रोज खर्चा। जहाँ जहाँ कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस रही है, वहाँ मनवाद आज भी जिंदा है। चाहे आप राजस्थान चले जाइए, एमपी चले आइए, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की लगातार सरकारें रही हैं और यहाँ पे मनवादियों को पनाह मिला है, उनको फला फुलाया गया है। सही बात है? जी सर, सही बात है। हाँ? हमें ऐसा लगता है कि हमें ना भाजपा दे सकती ना कांग्रेस दे सकता है। हाँ। हमें जो चाहिए विकल्प चाहिए। तीसरा विकल्प हमें है बहन जी SC ST OBC माइनॉरिटी की जो है पार्टी चाहिए आपको? हमको खाली यही पार्टी चाहिए, बसपा सरकार चाहिए हमें। हाँ। बस हो गए, मायावती जी आ जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में सबको
जमीन दी, हाँ। गरीबों के लिए भला की, हाँ। उनके लिए की। तो हम लोग भी चाहते हैं हमारे भी यहाँ एमपी में आए। इस तो बार वोट आप लोग किसको देंगे वोट? इस बार हम वोट उन्हीं को देंगे, हाथी। हाथी को देंगे। हाथी को देंगे। हाथी को देंगे। हाथी को देंगे बिल्कुल। हाथी को ही देंगे। हर बार देते हैं भैया, है। हर बार देती हूँ उनको। देखिए गलती जो है जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं उनकी भी है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वह तेजस्वी यादव जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, बहन मायावती जी हो या फिर अखिलेश यादव जी हो। वो सिर्फ चुनाव में निकलते हैं, लेकिन उनके चाहने वाले बाट जोते रहते हैं कि हमारे लिए बहन जी कुछ बोले, हमारे लिए नीतीश कुमार जी कुछ बोले, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं वो कुछ बोले और इनके हक अधिकार की बात करे। लेकिन वो लोग आते नहीं हैं। उन लोगों का जो प्रचार तंत्र है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो इनके तक आए, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी दोनों जो है जो मनुवाद प्रेरित लोग हैं उनके समर्थन से बनती है, उनके लिए वो लोग काम करते हैं। इनके बारे में सोचने वाला MP में कोई नहीं है। वीरान बन चुका है MP SC ST OBC के लिए, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है। सही है जी सर, सही है। हाँ? आप लोग को कोई देखने वाला नहीं है। नहीं है, मामा जी नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं। मोदी तो कहता है कि हम अति पिछड़ा के बेटे हैं, वो भी नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं तभी ना, नहीं देखते हैं। झूठ बोलते हैं, बाकी हम लोग उसमें कुछ नहीं करते। जो अमीर है उसको गरीब बना के पक्का बनवाए हैं, और हम लोग गरीब हैं तो अमीर बनाए हैं। तब ना जिनके पास पक्का है उसी को पक्का मिला है। फिर भी पक्का मिलता है। खेत गल्ला मिलता है कोटा में, हमारे लोग को कुछ नहीं है तो गल्ला ही नहीं मिलता हमारे लोग को। आप कल्पना कीजिए, किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिसके पास खेत हैं उसी को 12,000 MP में मिलते हैं, 6,000 केंद्र सरकार देती है और 6,000 मामा जी देते हैं। लेकिन ये लोग जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है, इनकी संख्या बहुतायत है, लगभग 30% के एबव है। इन लोगों को किसी किसान सम्मान निधि से कोई योजनाओं से कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई पैसे नहीं मिलते हैं, और ये लोग ऐसी जिंदगी मजदूर बन के जी रहे हैं। आप लोग जी रहे हैं, एक जानवर की तरह हम लोग जी रहे हैं। हम लोग जी रहे गुलाम बन के हैं, जी बिल्कुल रहे हैं। गुलाम बन के जी रहे हैं उसको। हाँ, उसको काम करें तो ठीक है। इसका बदला मामा जी से लेंगे, बिल्कुल लेंगे, वोट नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। जब तक वोट की जरूरत रहती है 4 बार घर आते हैं, और जब काम बच्चे जो थोड़ा बहुत जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई नहीं आप लोग के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अंग्रेजी मीडियम पढ़ते हैं, प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अब हमारे पचन के लोग के कहाँ पैसा है, पढ़ाई नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। वह दाल भात दादी नहीं, कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं चाचा? इधर आइए भैया, बोलिए। चावल दाल खिला दी, बैठे रहते हैं, भगा देते हैं। कुछ नहीं होता है ना, कुछ होता है। तो हम भी प्राइवेट में पढ़ाते हैं। हाँ? जब पैसा रोज मनानी कमाते तो 4 लड़का पढ़े पढ़ाई पेट पढ़ाई। अगर हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आता, कुछ पढ़ाई, तो कहते हैं कि नाम कटवा के ले जाओ और प्राइवेट में डाल दो। आप कल्पना कीजिए, ये लोग मजदूर हैं और इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ पे जो पढ़ाई की व्यवस्था है उस व्यवस्था में पढ़ के बच्चे मजदूर ही बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पढ़ाई होती नहीं है। इन लोग का कहना है कि खिचड़ी खाते हैं और चले आते हैं। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं होती है, पैसे नहीं कि प्राइवेट में पढ़ाए। सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं कर रही है सरकार? चाहे MP हो, UP हो, बिहार हो, सरकारी स्कूल को आपको इंग्लिश मीडियम करना होगा। कैमरे लगवाने पड़ेंगे, तब इनके बच्चे अच्छे से पढ़ के बेहतर शिक्षा लेके ये आगे बढ़ सकते हैं। स्कूल में बड़े आदमी के अच्छे स्कूल में पढ़े, जो गरीब में पढ़ता है बड़ा आदमी का बेटा। हाँ। और आप लोग का बेटा पढ़ता है सरकारी में, हिंदी मीडियम उसमें भी दिक्कत होती है। और पढ़ाई होती बिल्कुल नहीं नहीं होती है, बच्चे कुछ नहीं जानते हैं। ये गरीबों को गरीब बनाए रखने की एक बड़ी योजना चल रही है। लिखन नहीं बन रहा है, छठमा लड़का पढ़ रहे, पचमा नाव लिखते नहीं बन रहा है। तो इस बार मामा जी आएंगे या फिर गए? नहीं आएंगे, गए, चले जाए। मामा जी गए, बिल्कुल गए। जब हम लोगों के साथ कुछ विकास ही नहीं किया तो क्या देंगे उसको वोट? अब मोदी जी जो है वो तो वो भी सबको गए। यहाँ हम सिर्फ बहुजन की सरकार बनाना देखना चाहते हैं बस। 15 लाख रुपया तो दिए मोदी जी सबको। और तो हम लोगों को नहीं मिला 1 रुपए, जिसको मिला होगा तो मिला होगा। हमारा नाम नहीं जोड़ी नहीं, 5 रुपया नहीं मिला, 1,000 कहाँ का ही, 1,000 के बात ही नहीं है, 5 नाम नहीं जोड़े आई। हाँ, 1 रुपया नहीं मिला। तेलाम बसे हैं, कौन फायदा मिला? 15 लाख मिला, न रोजगार मिला। 5 रुपया मिला नहीं, 15 लाख। 15 रुपए नहीं मिली हमको लोगों को। 15 रुपए नहीं मिले, 15 लाख तो बहुत है। आप
आप लोग एक बार और मामा जी को दीजिए। कभी नहीं देंगे यार। अरे तो 15 लाख आ जाएगा। अरे नहीं चाहिए यार, बस चाहिए। इस तरह की सरकार हमको नहीं चाहिए, मगर हमको लोगों को धरती चाहिए, हमको हमको जमीन चाहिए जो हमारी गरीबी को समझे, हमको विकास कर सके, हमारी दूर कर सके। बिल्कुल भी हमारा दूर कर कम से कम खाने पीने जीने रहने की व्यवस्था कर दे वैसी सरकार चाहिए। खाना पीना रहने की व्यवस्था करिए। सुनिए ना, चुनाव आ गया है, बीजेपी वाला जो है राम मंदिर बनवाया अयोध्या में, तो हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, मंदिर के नाम पे बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि सफाई होती है तो जबरदस्ती बोलते हैं तुम्हारे बाप का घर है, तोड़ के मारने को तैयार होते हैं। कौन गोर तोड़ दिया बच्ची? अरे यही गाँव के मनवादी लोग हाँ गोर तोड़ दिया। रोड साफ करे वाले रोड साफ। ये कहना है कि जो है इनको हमारे बाप के होते सर तो हम लोग तालाब में बसते हैं, उसके बाद फिर किसी के जान मार दें। ये सब आप देखेंगे कि पूरे एमपी में जहाँ भी SC ST OBC माइनॉरिटी के गांव हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पे विकास नहीं पहुँचा है। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर के घरों की तस्वीरों को, और इन लोग का स्पष्ट मानना है कि जातिवाद आज भी हावी है एमपी में। आप चले जाएंगे सुदूर गांव में तो आज भी महिलाएं हो या पुरुष हो, जो नीचे तबके के लोग हैं, वह अपर क्लास के सामने में पैर में चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। वहाँ उनके गांव में पानी पीने नहीं जा सकते हैं, पानी पीने नहीं दिया जाता, ये भी शिकायतें हैं। आज भी 70 साल आज़ादी के हो गए, आज भी मनवाद हावी है, और मनवाद एक तरह से एक कोने से वार नहीं करता साहब। उनके पास ज़मीनें हैं, उनके पास संसाधन हैं, वो हर तरह से इन लोगों को दबा के रखते हैं। यही इन लोग का आरोप है कि इनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, 2 दिन की रोटी के लिए मेहनत करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, फिर भी इनका घर नहीं चल पाता है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार इनका शोषण किया है, इनके लिए किसी ने काम नहीं किया है। हालांकि ये जो क्षेत्र है रीवा का, यह बीजेपी के गिरफ्त में है। 8 विधानसभा पे बीजेपी की विधायक यहाँ पे हैं, और MP भी बीजेपी के ही हैं, लेकिन विकास नाम का चीज़ आपको ऐसे क्षेत्रों में नहीं दिखेगा। टीवी अखबार वाले आते हैं, उछल कूद के चले जाते हैं कि बहुत काम किया मामा जी ने, लेकिन इस मोहल्ले में कितना काम हुआ है उसको आप कल्पना कीजिए, उसकी आप कल्पना कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, रीवा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।